हाल ही में फ्रांस के द्वारा 300 भारतीयों को हिरासत में लिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत के द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो एक तरफ इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्हें आमंत्रित किया जाना, उनके द्वारा इनविटेशन स्वीकार किया जाना, और वहीं दूसरी तरफ 300 भारतीयों को हिरासत में लेना। आखिर ये चल क्या रहा है, पूरा मामला क्या है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। राम राम सभी साथियों को, कैसे हैं आप सभी साथी। आई होप आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का पीएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने अभी जाना शॉर्ट हेडलाइन में कि अभी हाल ही में 300 भारतीयों को फ्रांस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। तो क्यों हिरासत में लिया गया, पासपोर्ट क्या है, वीज़ा क्या है, डोंकी रूट क्या है और लॉफुल कानून क्या होता है, उसके बाद हम इस वीडियो में समझने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में 26 जनवरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस होता है। इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। 26 जनवरी को मनाते हैं तो हर वर्ष एक अतिथि को आमंत्रित भी करते हैं जो हमारे बहुत करीबी होते हैं, उस साल में जो करीबी रहे होते हैं। तो इस साल जो भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को ये इनविटेशन दिया। हालांकि सबसे पहले तो इमैनुअल मैक्रोन को नहीं दिया, उससे पहले हमने जो हमारे क्वाड देश हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया और अमेरिका हो गया, इनसे बोला था। लेकिन जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इस दिन त्यौहार मनाया जाता है, उसका खुद का फेस्टिवल होता है, तो उसने मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन, अब चुनाव आने वाले हैं तो अब वो अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, इन्होंने मना कर दिया। तो भारत के पास कोई और चारा नहीं था, तो भारत ने फ्रांस के राष्ट्रपति से बात की। उनसे हमारे संबंध अच्छे हैं और हमारा मित्र भी कहा जाता है फ्रांस, तो उससे बात की तो उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार कर लिया। फिर 2 दिन बाद ही ये खबर आती है कि जो 300 भारतीयों को फ्रांस के एक हवाई अड्डे जिसका नाम बाट्री है उस पर हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। तो ये क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। देखिए, पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो हमारे 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं वो इमैनुअल मैक्रोन है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर होता क्या है। पहले हम समझ लेते हैं वीज़ा क्या होता है। ठीक है, वीज़ा से पहले हम समझते हैं पासपोर्ट क्या होता है। देखिए, एक आइडेंटिटी होती है, जैसे आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको पूरे भारत में ही लागू होता है, पूरे भारत में ही चलता है। लेकिन जब किसी दूसरे देश में जाना होता है तो आपके पास कोई आइडेंटिटी होनी चाहिए ना, उसी को हम क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। ठीक है, पासपोर्ट का मतलब समझ आ गया, यानी दूसरे देश में जाने के लिए एक आइडेंटिटी जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। अब वीज़ा क्या होता है, आप ये तो पहचान में आ गए कि आप उस देश के निवासी हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं, लेकिन आप कहाँ जाना चाहते हैं ये भी तो होना चाहिए। तो जिस देश में आप एंट्री करने वाले हैं उसकी इजाज़त को हम वीज़ा कहते हैं। पासपोर्ट वीज़ा आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, अब हम समझते हैं यहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है किसी भी व्यक्ति को इलीगल तरीके से कैद करना। ठीक है, ये होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यानी अनलॉफुल तरीके से। अब अनलॉफुल तरीके से मतलब क्या है, क्या जिस व्यक्ति ने आपको हिरासत में लिया है क्या वो अनलॉ तरीके से है, या फिर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो अनलॉफुल तरीका है। तो यही था। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूरोप, अमेरिका ये अमीर देश हैं, अमीर कंट्रीज़ हैं इस टाइम पर, और यहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। यानी आप यहाँ पर भारत में आईएएस की नौकरी छोड़कर भी आप उन देशों में भिखारी रह लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भिखारी भी अच्छी कैटेगरी में, अच्छी कंडीशन में माना जाता है भारत से। अब भारत में कुछ भी कह लीजिए जनसंख्या का बहुत ज़्यादा भार है, संसाधन कम है। हालांकि संसाधन तो कम नहीं है, भारत एक ग्रो करती हुई धरती है, इस पर हर चीज़ जा सकती है और सबका पेट भर सकती है। लेकिन आज के टाइम पर कुछ भी कह लीजिए कि भार बहुत ज़्यादा है और उत्पादन बहुत कम है। इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा भार पड़ रहा हो, और भारत के लोग हैं वो अन्य देशों में थोड़ी उनकी इच्छा है कि भाई हम और अमीर बने, दूसरे देशों में जाकर काम करें, तो इस वजह से यूरोप और अमेरिका लोग भागते हैं। ठीक है, अब यूरोप और अमेरिका जाते हैं तो इसी बीच में क्या है, दुबई से एक जहाज जाता है जो कि फ्रांस होकर के अमेरिका जा रहा था, निकारागुआ देश पर जा रहा था। ठीक है, देखिए आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो समझ आ गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कई तरीके से होती है। अब यानी आपने अवैध रूप से
कुछ व्यक्तियों को अपने कंट्रोल में ले लिया। अब आप उनसे, जो व्यक्ति आपने कंट्रोल में लिया, उनसे आप गलत काम करवाएंगे, कुछ ना कुछ तो करवाएंगे, किसी उद्देश्य से ही तो लिया आपने, यानी लोगों का व्यापार करना। अब आप लोगों का व्यापार कैसे कर सकते हैं? किसी को बंधुआ मजदूरी बना देना, किसी के ऑर्गन्स निकाल लेना बॉडी के, ठीक है, किसी को कूड़ा बीनने के लिए छोड़ देना कि भाई कूड़ा बीन के लाओ, किसी के ऑर्गन्स निकाल लेना, फोर्स करके किसी से शादी कर लेना, कुछ ना कुछ उद्देश्य के लिए तो तुमने उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की होगी, है ना। तो यही होता है कि अलग अलग तरीके से। तो जैसे ही ये दुबई से जहाज चला जिसमें 300 भारतीय थे, वैसे ही वहां पर जो फ्रांस का बाटरी एयरपोर्ट है वहां पर इन्हें उतार लिया जाता है, और वहां पर इनके पास कागजात नहीं पाए जाते हैं, वीजा पासपोर्ट नहीं पाया जाता है। लेकिन ये पता था कि ये लोग भारतीय हैं, ठीक है, वीज़ा था, पासपोर्ट नहीं था उनके पास। अब भाई पासपोर्ट था, वीज़ा नहीं था। अब उन्हें क्या है कि उनको तो मौका मिल गया कि भाई ये अवैध रूप से जा रहे हैं, तो इसीलिए वो इन्हें कंट्रोल में कर लेते हैं। लेकिन फिर 3 दिन बाद इन्हें छोड़ भी दिया जाता है, ठीक है। तो कहाँ जा रहे थे ये? निकारागुआ जा रहे थे। निकारागुआ एक डंकी रूट है, डोंकी रूट, जो बहुत ही फेमस है, यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, भारत से ही नहीं बल्कि अन्य देशों से बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं। और एक साल में लगभग 1 लाख लोगों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्यों होती है? गलत तरीके से लोगों को फंसाना, और जो लोग फंसते हैं वो भी गलत तरीके से ही अपना आवाजाही कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों की होती है। अब कोई इन्हें रख के क्या करेगा भाई, तो कुछ दिन रखते हैं, फिर उसके बाद इन्हें छोड़ देते हैं, ये होता है, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि क्यों इन्हें पकड़ा गया, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि इनके पास कागजात नहीं थे। इसी को अनलॉफुल एक्ट कहा जाता है, इसी को अनलॉफुल कहा जाता है। अनलॉफुल तरीके से इन्हें पकड़ा गया, और इन्हें कहाँ भेजा रहा था? डोंकी रूट। डोंकी रूट बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं, ये अमेरिका में स्थित है, और यहाँ से लोग जाते हैं तो बहुत सारे लोग तैर करके, पार करके, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है यहाँ जाने, लेकिन यहाँ जाना वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो यही था। बाकी लाखों लोग दुनिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। बाटरी रूट क्या है ये समझ में आ गया होगा। रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट कौन है ये समझ में आ गया होगा। अनलॉफुल वीज़ा पासपोर्ट क्या होता है दोबारा बता देती हूँ। पासपोर्ट आपका होता है आइडेंटिटी, और वीज़ा होता है किसी देश में आपको जाकर जाना है वहाँ की, ठीक है। तो यही था ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डोंकी रूट क्या है, ये सब आपको समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।